अर्जुन ने एक अमीर घर की लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह एक 8 महीने प्रेग्नेंट शादीशुदा औरत मीरा को चुना। सबको लगा कि अर्जुन बेवकूफ बन गया, पर असल में वो एक बड़ी गेम खेल रहा था। पिछले जन्म में भी अर्जुन ने मीरा को चुना था। उसके बाद उसका अपना बाप शौक से गुजर गया और मीरा ने उसे एक बड़े मेंटल असाइलम में भेज दिया। वहाँ अर्जुन ने सिर्फ इंसल्ट ही नहीं झेला, बल्कि मीरा और उसके लवर राजेश को अपने सामने मजे करते देखा। आखिरी में मीरा ने उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसका ऑक्सीजन पाइप तक तोड़ दिया। अर्जुन वहीं मर गया, लेकिन अगले पल दोबारा जिंदा होकर उस दिन लौट आया जब उसने पहली बार मीरा का स्टेप डैड बनना एक्सेप्ट किया था। इस बार अर्जुन ने फूल लेकर मीरा का स्वागत किया और बोला कि तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मीरा ने उसे बस नौकर की तरह समझा। उसे बैग्स उठाने को कह दिया। मीरा के पेट में जो बच्चा था वो राजेश का था, पर राजेश फॉरेन में था और वापस नहीं आ रहा था। इसलिए मीरा चाहती थी कि अर्जुन उसका बच्चा पाले। अर्जुन सब जानता था पर एक्टिंग करता रहा। उसकी चाइल्डहुड दोस्त रिया, जो हमेशा उससे प्यार करती थी, ने समझाया वो लड़की किसी लायक नहीं है। अर्जुन, उसका बच्चा पालने से अच्छा मुझे अपनी जिंदगी में ला लो। पर अर्जुन अपना प्लान छुपाकर रिया को घर भेज देता है। मीरा फिर अर्जुन को रूल्स सुनाती है, चाहे लोन लो, खून बेचो या कुछ भी करो, मुझे और मेरे बच्चे को लग्जरियस लाइफ चाहिए। बच्चा तेरा सरनेम लेगा और जब राजेश वापस आएगा तू तुरंत निकल जाएगा। अर्जुन ने हाँ बोल दी, पर अंदर ही अंदर अपनी चाल चल दी। उसने मीरा के नाम पे ही लोन लेकर एक 20 करोड़ का बंगला खरीदा और पेपर्स पे सिर्फ मीरा का नाम लिख दिया। मीरा खुश हो गई और अपनी माँ और भाई को भी वहाँ ले आई। उन्होंने अर्जुन को एक बेवकूफ समझ लिया, पर असल में अर्जुन ने एक पैसा भी अपना नहीं खर्च किया था। जो पैसा मीरा शॉपिंग और पार्टी में उड़ा रही थी वो सब लोन का था। फिर टाइम आया डिलीवरी का। अर्जुन ने दिखावा किया कि उसने मीरा के लिए चिकन सूप बनाया, लेकिन जैसे ही मीरा ऑपरेशन थिएटर गई, अर्जुन ने सूप डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखकर रिया कंफ्यूज हो गई, पर अर्जुन अपना प्लान चलाता रहा। जब बच्चा पैदा हुआ तभी बैंक का नोटिस आया। लोन डिफॉल्ट होने की वजह से घर चला गया। मीरा की माँ और भाई उसे छोड़कर भाग गए। मीरा अब सिर्फ राजेश के सहारे रह गई, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन अपनी असली आइडेंटिटी लेकर आया। वो व्हाइट एंटरप्राइज का हेयर था। कंपनी के फंक्शन में राजेश भी था, जो ओवरसीज ब्रांच का मैनेजर निकला। मीरा ने सबके सामने अर्जुन पे इल्जाम लगाया, तुमने मुझे लोन में फंसा दिया, तुमने धोखा दिया। अर्जुन ने सबके सामने रिकॉर्ड्स दिखाए, जो पैसा गया सब तुम पर ही खर्च हुआ। तुमने खुद बोला था घर चाहिए, शॉपिंग चाहिए, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर चाहिए, अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतो। मीरा चीख कर बोली, तुम फ्रॉड हो। मैंने सोचा था पैसा तुम्हारा था, तुमने बोला था ये तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल का था। अर्जुन, तो तुम्हारे लॉजिक से अगर पैसा मेरा होता तो सब ठीक था, पर लोन का पैसा हुआ तो मैं चोर। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे। उस वक्त राजेश भी बोल पड़ा, मीरा चुप हो जाओ, तुम मेरे बिना एक पैसे की नहीं हो। अर्जुन हंसकर बोला, राजेश तुम तो बड़े संस्कारी पति निकले, अपनी बीवी प्रेग्नेंट छोड़कर बाहर अफेयर करते रहे और कह रहे हो सब कुछ नॉर्मल है। सब लोग शौक में देख रहे थे। राजेश और मीरा दोनों एक्सपोज हो गए। अर्जुन ने कामली बोला, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा, लेकिन अब असली गेम स्टार्ट होती है।